तो ये मेरी बॉडी है जब मैं सिंगल बॉडी पार्ट ट्रेन करता था, और ये मेरी बॉडी है जब मैं डबल बॉडी पार्ट ट्रेन कर रहा था, और ये मेरी बॉडी है जब मैं पुश पुल लेग कर रहा था। लेकिन सीरियसली बताऊं, तीनों से मुझे सेटिस्फेक्शन मिला नहीं, तीनों भी मेरे लिए इफेक्टिव नहीं रही। उसके बाद जो मैंने अपने अकॉर्डिंगली स्प्लिट बनाया, अपने मसल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग स्प्लिट फॉलो किया, उसका रिजल्ट 100% मुझे काफी अच्छा मिला है। नो डाउट बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। देखो, आज की वीडियो में मैं ना हर एक इंडिविजुअल के मसल स्ट्रक्चर के हिसाब से स्प्लिट बनाना आपको सिखा दूंगा। आपका मसल स्ट्रक्चर कैसा है वो आपको पता चल जाएगा, तो आप वर्कआउट स्प्लिट को बेहतर तरीके से कर पाओगे, मतलब एक्सरसाइजेस को बेहतर तरीके से स्प्लिट कर पाओगे, डिवाइड कर पाओगे कि आज मुझे ये करना है, वो करना है, दैट्स वगैरह वगैरह कर पाओगे। देखो, सिंपल चीज है, हर एक इंडिविजुअल का मसल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जरूरी नहीं है कि तुम डबल बॉडी पार्ट ट्रेन कर रहे हो, तुम्हारा ग्रो हो रहा है तो सामने वाले का भी हो, ये जरूरी नहीं है। ये टोटली डिपेंड करता है रिकवरी के ऊपर। अगर आप एक एडवांस लेवल पे जाते हो तो ये डिपेंड करता है तुम्हारी रिकवरी के ऊपर। लेकिन उसके साथ साथ ये भी पता होना बहुत जरूरी है कि तुम्हारा मसल स्ट्रक्चर कैसा है, लाइक कि तुम्हारा कौन सा मसल जल्दी ग्रो कर रहा है और कौन सा मसल लेट ग्रो कर रहा है, लेट रिस्पॉन्स कर रहा है। लाइक मेरे केस में देखो कैसा है, जो मेरी जो चेस्ट है वो कम रिस्पॉन्स करती है बाकी बॉडी पार्ट के मुकाबले, और जो मेरे शोल्डर है ना वो ज्यादा रिस्पॉन्स करते हैं बाकी बॉडी पार्ट के मुकाबले। ऐसे ही आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि आपका कौन सा बॉडी पार्ट जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है, जल्दी ग्रो कर रहा है, और कौन सा बॉडी पार्ट लेट ग्रो कर रहा है। दैट्स इट। ये आपको कम से कम साल भर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको साल भर डबल बॉडी पार्ट ट्रेन करना। उसके बाद आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि कौन सा मसल जल्दी ग्रो नहीं कर रहा है। और जब आपको पता चल गया कि आपका ये मसल लेट ग्रो करता है और ये मसल जल्दी ग्रो कर रहा है, लाइक मेरे केस में एग्जांपल के तौर पे मैं अपना ले लेता हूँ। मेरी जो चेस्ट है ना वो बाकी बॉडी पार्ट के कंपेयर में कम ग्रो करती है, वहीं दूसरी तरफ जो मेरे शोल्डर है वो बाकी बॉडी पार्ट के कंपेयर में जल्दी ग्रो कर जाते हैं। मुझे उतना एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी मेरे शोल्डर जल्दी ग्रो कर जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, डबल बॉडी पार्ट तो ट्रेन करता ही हूँ, उसी के साथ साथ मैं छोटे छोटे चेंजेस कर देता हूँ। लाइक देखो कैसे, शुरू के जो मेरे 3 दिन रहते हैं उसमें पहले दिन मैंने चेस्ट एंड ट्राइसेप किया, दूसरे दिन मैंने बैक एंड बाइसेप किया, तीसरे दिन मैं शोल्डर उसी के साथ साथ एक कंपाउंड मूवमेंट और एक आइसोलेट मूवमेंट कोई भी ले लेता हूँ चेस्ट की। लाइक शोल्डर के मैंने 4 वेरिएशन किए, उसके बाद चेस्ट का मैं एक कंपाउंड मूवमेंट, चाहे वो इंक्लाइन हो चाहे वो फ्लैट बेंच हो, दोनों में से कोई भी एक ले लेता हूँ। 8 सेट मेरे 1 रैप मैक्स का मैं 60% वेट लेता हूँ और उससे मैं 8 सेट परफॉर्म करता हूँ, ब्रेक टाइम 30 to 45 सेकेंड रख के। और सेम ऐसे ही आइसोलेशन मूवमेंट के भी सेम टेक्निक, 60% वेट लेके मैं कोशिश करता हूँ कि ब्रेक टाइम 30 से 45 सेकेंड तक ही रखूँ। और रेपिटेशन, जो आपके आइसोलेशन मूवमेंट्स में जो रेपिटेशन है वो मिनिमम रेपिटेशन आपके 12 से 15 रहनी चाहिए, 12 से 15 और 20 के बीच में रेपिटेशन रखने हैं। और कंपाउंड मूवमेंट्स में 12 रेपिटेशन से ऊपर नहीं जाना है, जस्ट बिकॉज ऑफ कंपाउंड मूवमेंट्स में आप 12 रैप से ऊपर करते हो तो आपके जॉइंट्स स्ट्रगल करने लगते हैं, 12 रैप के बाद मसल पे उतना लोड आता नहीं है। 8 से 12 रैप कंपाउंड मूवमेंट्स के लिए, और आइसोलेशन मूवमेंट्स में मैं कोशिश करता हूँ कि 15 से 20 के बीच में रैप रेंज मेरा रहे। ये हिसाब से मैं शुरू के 3 दिन ट्रेनिंग करता हूँ। उसके बाद आता है जो मेरा और 3 दिन बचा है, उसमें मैं पहले दिन अगेन कर लेता हूँ बैक एंड बाइसेप्स, उसके बाद मैं कर लेता हूँ लेग्स, पूरा डेडिकेटेड लेग रहता है मेरा। उसके बाद अगेन लास्ट में मैं चेस्ट एंड ट्राइसेप कर लेता हूँ। दैट्स इट। ये मेरे पूरे हफ्ते का वर्कआउट स्प्लिट है। ऐसे ही आप लोग भी अपने बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, आपके मसल स्ट्रक्चर के हिसाब से अपना वर्कआउट स्प्लिट बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अपना लिया है, आप अपना देख सकते हो। ये आपको कब पता चलेगा, जब आप 1-2 साल कंसिस्टेंट ट्रेनिंग करोगे तब। 1-2 साल अगर आप कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग कर रहे हो तब आपको पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा बॉडी पार्ट कम ग्रो कर रहा है। देखो सिंपल लॉजिक है, मैं आपको बता देता हूँ। एक एस्थेटिक फ्रेम के लिए आपके मसल कैसे डेवलप होनी चाहिए, जो आपका आर्म्स है वो आपके शोल्डर से बड़ा नहीं होना चाहिए, और जो आपका फोरआर्म है वो आपके बाइसेप से बड़ा नहीं होना चाहिए। कुछ उसी तरीके से आपका चेस्ट है वो आपके शोल्डर से छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब आपका चेस्ट बड़ा दिखना चाहिए शोल्डर के कंपेयर में। और वहीं दूसरे तरफ जो आपकी बैक है, बैक में जो आपका ये वाला मसल है लैक्टिमस डॉर्सी, ये अच्छा ग्रो होना चाहिए। दैट्स इट। ना कि ये कम ग्रो है और चेस्ट ज्यादा नहीं। एक एस्थेटिक फ्रेम तभी जाके निकल के आएगी। तो ये मैं आपको कुछ
वर्कआउट स्प्लिट बनाने का टेक्निक बता दिया हूँ। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी दिक्कत आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप बेशक कमेंट कर सकते हो कि ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई। तो मैं पर्सनली आपके हिसाब से वर्कआउट स्प्लिट भी आपको मैं बना के दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट कर देना। दैट्स इट। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।